देना चाहता हूँ गवर्नर साहब को कि 12,000 बिजली के जो डेली वेजेस हैं वो रेगुलराइज हो गए। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही पीएचई और बाकी महकमों के डेली वेजेस जो हैं वो भी जो है वो होंगे। हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है अगर होंगे तो इसी गवर्नर रूल में ही हो सकते हैं। पॉलिटिकल गवर्नमेंट में वो होते नहीं। मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्यों? जैसे ही वो होने लगते हैं मिनिस्टर कहता है 2,000 मेरे भी लगा दो मेरी और वो आगे। जी आओ ना। सब तो काबिल इको पासे बाहर सारे विच बैठे बाबा चैचल सिंह जी बाह पेरे बड़ी देर हुई सरपंच सारे बीजेपी के सीनियर नेता सारे सेवक जिन्ने भी आए भैन साड़ियाँ भरा बजुर्ग सारे मेरी तरफा दर्जे तो दर्जे पैरे पाउण। अज इसे असें कोई लैक्चर नहीं देना है सिर्फ बाबे की कहानी सुनानी है जेह्ड़े कम्मै वास्ते इत्थे आए दे प्रसाद खाने उ'ऐ गल करनी है और कोई नहीं करनी। राणा साहब किन्ने अच्छे न ये तो सारे जानते बैठो कालिदास जी राणे मारो गोली कोई भजन सुनाओ कौन सुनाता भजन नहीं सारे सामने नहीं एक भजन पीर बाबे गल रखनी है पहले भजन सुनाओ बाबे पीर बाबे गल रखन दिओ पीर बाबे रखो ते भजन सुनाओ पीर बाबे स्थान पर इत्थे आए दे अब पीर बाबे की गल सुना के असें शार्टकट सुनाने क्योंकि पीर बाबे जगह कोई 20 साल की इत्थे पेदी ये साढ़े बहुत साढ़े बड़े बजुर्ग साढ़े प्यो के लगते हैं भरा साढ़े कुत्थे अशोक कुमार हो सारी ग्राही इत्थे 63,000 रुपये पेदी ही 63,000 रुपये ग्राही पेदी ही असें सारे सलाह भाई इत्थे सेवा वास्ते बड़े चिर स्थान पेदा असें लैंटर पाई है शैल अच्छी जगह बनी आने जाने वाले मत्था टेकन इत्थे जिन्ने भी पैसे आए असें लाई चुके हैं हुण जो भी कुसै दी शरधा होवे ते ओह अपने पीर बाबे सेवा करी सकदा
एक्चुअली नहीं ये काम किया साढ़े बाबा और गल बोलिए बाबा चंचल सिंह जी ते बाबे और थे शुरुआत बाबा चंचल सिंह ने की थी और एक जी आंधी पई है इन्हें बहुत हिम्मत दवाई असी उसे समान भी सुटिया सब कुछ किया इंदा का समान उन्होंने तक लगा जी साड़ी ग्राही ग्रूही की वो साड़ी लेबर के बनी है हूँ अस पीर बाबे की गल सनाई फिर आ पीर बाबे नारा लागे जयकारा पीर बाबे दा जयकारा पीर बाबे दा 1 लाख रुपया एक्स MLA राणा साहब ने दिता पीर बाबे स्थान पर जो जना ताली वापस लाख रुपया जी लाख चलो देखो अस चेले चाहते 20,000 रुपया जरा मेरी तरफा का 20,000 रुपया मेरी तरफा का ये ग्राहक कौन कर रहा आइयो बनाने अशोक वाले भजाई दे के बाद गया लो जी ये लाख रुपया इंदा 20,000 मेरा लो जी क्या बात अच्छा नहीं और कोई गाना 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 बाबा जी गाना दे बाबा जी मेरे पिता को पिता नहीं बैठो ना पिता सर खुद भजन गाना भजन मंडली सर 80 90 साल के थोड़ा पीछे भजन मंडली करो मेरा नमस्कार भजन मंडली बस मेरे पिता समान बैठे हो लगभग 15 साल में तुझे चरणों में जुड़े हुए मैं गल चाहना पिता समानो अब थोड़े बच्चे हैं असं नमस्कार करना चाहिए पूरा सारा ग्रां च इकट्ठा होएदा नमस्कार और भाभी ठीक हो गल ये है भी पीरे की गल है जी देवियां देवते दसनी चाहिए मैं जिस वेले इतना शुरू तो इस ग्रां आया और मैं गया ओढ़ के तू जिले मैं मुड़ी आया तो मैं उस खड्डा उस गैबा पुजा ये बोड़ी दिखी मैं ये बोड़ी दिखने तो बाद मैं उत्थे कोई साढ़े चौधरी साहब को 2 खलोते होने ने पूछा भाई इस जी ये बोड़ी के जो बूटे लभदे ने ये कोई बाग है क्या है तो दूरा ही लभदे पौंगरे के सोए देते हैं उन्हें आख्या जी बोड़ी ने बूटे थले पीर बाबा मैं क्या चलो जी मत्था टेकते जाओ मैं गड्डी उत्थों रिवर्स की इत्थे आया इस ग्रां मेरी को आखना जान पहचान बेड़ा करदा जी को आखना जब मैं बस मुड़िया इतने भी पाडू पैंचर लभे उनके कन्नै मेरी गल हुई 1 किला उधर ठोकेदा 1 किला उधर ठोकेदा उपर लकड़ी पाई तो उपर चादर दी मैं सोचा बाबे की दरगाह मैं चुक मत्था टेकिया किला आन मेरी साथी लगा मैं बाबे का मत्था टेकिया मैं बादशाह तेरा दरबार जो 2-3 महीने अंदर अंदर जो इतने बनाया जा असें पूरे ग्रां की इकट्ठा किया इकट्ठा करने के बाद बाबे का दरबार है जो चलो पूरे ग्रां के सहयोग कन्नै बनया अज राणी साहब भी वैसे कवंडे हैं इतने आने भी भाई चलो राणा साहब भी थोड़ी हेल्प करने बाबे की सरां बनिया सरां बनने के बाद यह होंदा भाई कल भी कोई छोटा मोटा अगर सैर सरां ठीक तरीके बनाचे जी मैं इतने आखी ही भाई कोई कल भी कोई गरीब बच्ची का ब्याह हो सकता कोई गरीब बच्चे का ब्याह हो सकता कोई भी बंदा इतने आनी है कोई कार्य भी कर सकता बदल कर तो ये काम करने वास्ते असें एक सोच रखी अज भगवान की दया कन्नै सोच जी है पूरी हो दी है और बाकी मैं सारे लोगों के अपील करना आखते ना इं लाइव जाइए गल नहीं आखनी चाहिए सारे सामने अपील करनी चाहिए राणा साहब का पूरा फुल पावर कहना साथ दो अपने ग्रां की ठीक तरीके से तरक्की कराओ अगे होने की जमीन समान का फर्क है और मैं चाहना सारे लोग मिलिए सहयोग करने एक पास पर चलना चाहिए और मेरी ये बड़े आवाज़ है आवाज़ का मतलब सिर्फ ये है भाई अगर इस ग्रां राणा साहब की मेहनत इतने पहले बारी इस बाबे दरगाह पर आए होने जितना राणा साहब एक बार आई जान वो इलाका चमकी जाता ये मालक ने सुख बख्शी है भगवान ने सुख बख्शी सेंटर टू इंडिया जम्मू का एक सरकार हो सब पावर बन गई तो थोड़े हूँ भड़ेखे कहना मैं एक घर फिर भी भाई राणा साहब की मदद करो गल नहीं बनी मैं तो पूरे अपना मेरा परिवार हो मैं तो नहीं कोई गल आखा वा और थोड़े हथ बड़ियां प्रार्थना करना राणे साहब का साथ देना राणे साहब की अं फिर कामयाब करना भारत माता की भारत माता की भारत माता की बोलो सच्चे दरबार की भाई रसराई ने बारे ये भाई सुनना बोलो बाबा जी मालक
ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਪੀਰੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਉਹ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਜੈ ਪੀਰੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਪੀਰ ਜੀ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋ ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਲਵਾਵਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਚੜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਪੀਰ ਜੀ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਪੀਰੇ ਫਕੀਰੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਲਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਆਓ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਤਾੜੀ जिन्नी जयकारे करने कर लो लेकिन मन शुद्धि जड़ी है वो होनी चाहिए मने शुद्धि होग दिले शुद्धि होग नीयत साफ होग ते परमात्मा भी सारे ने करने माँ वैष्णो के चरने च जन्ने माँ वैष्णो के चरने च जाइए अपनी गल रखने माँ साड़ा मान करदी साड़ी रक्षा करदी असें बचांदी लेकिन ऐ सारा नीयतें का खेड नीयत साफ हो ते परमात्मा तुहाडे अंदर है अल्लाह भी तुहाडे अंदर है वाहेगुरु भी अंदर है तुहाडे अंदर जीसस भी है लेकिन मने खोट हो ते फिर कख नहीं कल शिवरात्रि सी परसों ते शिव जी जेड़े हैं उये बनाने वाले उये संभालने वाले उये डिस्ट्रॉयर भी है खत्म भी कर क्यों बड़ी जी गल तक लेकिन वो आखते मीट ढूंढना अपने अंदर ढूंढो जिसे शिव जी का जिसले यज्ञ होंदा ना जे यज्ञ होंदा वो यज्ञ के कहते पंडित जी फिर एक बार जनेऊ शनेऊ पाइए सारा काम होंदा वो आखते आखो अहम शिवम आखते नहीं जैसे यज्ञ करो आखते अहम शिवम मतलब मैं शिव हाँ आखते नहीं कि हूँ मैं शिव जिन्नी देर पूजा खत्म नहीं है उस वे तक मैं शिव हाँ क्योंकि मेरे अंदर ही शिव जी है मेरे अंदर ही परमात्मा है मेरे अंदर ही अल्लाह है मेरे अंदर ही वाहेगुरु है असें आपस में अपने अंदर दिखना अपने अंदर दिखना अपने ही संभालांगे ये जेडे बुजुर्ग इतने बैठे दे ये कुछ एक मजहब दे नहीं है ये कुछ एक जात दे नहीं है ये कुछ एक महल्ले दे नहीं है ये कुछ एक वार्ड दे नहीं है ये सारे समाज के सामने इन्हें जगह ढूंढी ये जगह इसलिए ढूंढी कि कोई इस जगह ही बड़ी गल होनी जिथे ऐसे बुजुर्ग बसे दे होन उस जगह का समझो कि कोई बड़ी जगह है ये जिस स्थान अस बैठे दे हैं किसी मामूली स्थान नहीं समझो ये कोई पुजे दे मानू थे उन्हें अगर ये जगह अपना डेरा बनाया इसका मतलब ये इलाका भी कोई बड़ी ऊंची जगह है ये धरती भी कोई ऊंची जगह है इस धरती की नमन करो इस जगह की नमन करो और अपने आप की इंदे ऊपर अपने आप के समक्ष रखो कि मैं तो नाचीज हाँ इंसान तुच्छ जिहा मानू है गल्लां बड़ियां करदा आऊँ आऊँ कख नहीं है मिनटे जियां सुहा हो जाए ये प्रारब्ध है और अगर साढ़े शास्त्रें जाओ तो प्रारब्ध जेड़ा साढ़े कर्में उपर है कल मैं एक जगह गया 21 साल का नौजवान चली है बड़ा अफसोस है मैं सारी रात सोचता रहा कि बच्चे की गल कर आखिर गुणवान बच्चा था माँ बाप बड़े शरीफ लोग आखिर सारे उत्ते आखा दे कि इस बच्चे का जोड़ा पिता है वो बहुत ही नेक और किसी कने ओए भी नहीं किया तो इसका मतलब कोई पुराने जन्मे के कर्म थे कि ये भोगना पे पिछले जन्म के कर्म थोड़े बजुर्गों के कर्म थोड़े सामने आने ने इस जन्म में लेकिन तुस ऐसे कर्म करी जाओ कि थोड़े किते दे कर्मे दे कन्ने
ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜੂਨ ਵੀ ਸੁਧਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੂਨ ਵੀ ਸੁਧਰੇ। ਲੋਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਂਦੇ, ਟਾਈਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਟਾਈਲ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਟਾਈਲ ਲਾਓ, ਮਕਾਨ ਪੱਕਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਧਰੇ ਦੇ ਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਜਾਣੇ। ਅਗਰ ਅਸ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਉਸ ਅਧਿਆਇ ਕੀ ਦਿਖਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਉਹ ਰੂਹ ਚਲਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਈ ਜੂਨਾਂ ਭੁਗਤਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸੁਧਰੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਇਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। तुम्हें पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने आयुष्मान कार्ड का शुरू किया। आयुष्मान कार्ड जानते हो कि नहीं जानते? नहीं, जनानियां खरे नहीं जानती, बच्चे नहीं पता होना चाहिए। 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त हो सकता। मेरी तुहाडे अगे बिनती है, कालीदास जी तुहाडे अगे भी तो बाकी साथियों अगे भी, फौरन एक कैंप लाइए, क्योंकि मैं अपने दिल एक मिशन बनाया कि कम से कम जिस इलाके जाओ उत्थे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान कार्ड होना चाहिए। उहदे च है कि बीमारी जिसले होंदी लोगों को पैसा नहीं होंदा इलाज लई। अगर आयुष्मान कार्ड तुहाडे कोल होए, किसी भी हस्पताल चले जाओगे, तुहाडे कोल कार्ड होएगा, तुसीं बगैर पैसे दे अपना इलाज कराई सकते हो। कोई लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया किसी भी हस्पताल जाइए तुम कराई सकते हो। मैं समझना जाती तौर पर, क्योंकि इन्नी परेशानी आती है लोकें, कोई परेशान हो जाता, कोई बीमार हो जाता, यकदम आयुष्मान कार्ड तुहाडा कख नहीं लगा, तुम्हें कोई जेबे पैसे नहीं देने, महामंत्री देने कोई पैसे क्या करना, सिर्फ फोटो खिंचाना, अपना कार्ड बनाना। कार्ड बनाओ। मैं कालीदास जी तुम भी आखा, साथी आखा, कैंप लाओ। हर शख्स की कार्ड रखने के अर्ज है, कार्ड लेने के अर्ज है, कोई खर्चा नहीं लगा था। कोई बीमार हो सकता, मैं बीमार हो सकता, कोई और बीमार हो सकता, घर ही कोई आदमी बीमार, अगर कार्ड बने हो तो सूक्ष्म हो जा, अच्छा इलाज हो जाए, मुफ्त इलाज हो जाए। इसलिए मेरी तुहाडे अगे बिनती है कि बराए मेहरबानी हथ जोड़िए। ये कोई ऐसी गल नहीं समझो कि आयुष्मान कार्ड बनवा दे, वो कोई भी होए उसी आयुष्मान कार्ड अपना बनवाना चाहिए। अमरीका दे विच हर शख्स को अपना हेल्थ कार्ड, वो पहले कुछ और करता नहीं करता, 2 कार्ड बनवाता, एक इंश्योरेंस का कार्ड तो एक हेल्थ का कार्ड। साढ़े इतने हेल्थ कार्ड आया लेकिन अस बनवा देनी, और यार जो हो कोई बीमार तो दिख गए, कोई बुढ़ा हो तो बीमार, इतने पता लगता, चलते फिरते कोई बीमारी हो जाए। अजकल निक्का जिहा पत्थरी का ऑपरेशन कराना है ज्ञान जी, 5 लाख रुपया पत्थरी का ऑपरेशन। हस्पताल अगर 4 दिन जाना 40-50 हज़ार रुपया। अगर तुहाडे कोल कार्ड है तो जाओ, कार्ड दो तो अपना काम करिए आ जाओ, क्या अर्ज है। इसलिए मेरी तुहाडे अगे बेनती है कि कार्ड सारे बनाओ। दूई पेंशन इंश्योरेंस की स्कीम है, 12 रुपये, 250 रुपया तो 500 रुपये। 12 रुपये दिए किन्ने मिलते जी? 2 लाख रुपये। 12 रुपये जमा कराने तो अगर कोई 19-21 हो जाए तो 2 लाख रुपया मिलता। 1 साल के 12 रुपये एक बारी देने। ये जी 2-3 चीज़ें इसी छड़ दो सियासत की। बाकी मैं समझना ये स्कीमां जिहड़ियां इनका लाभ तुसें लेना चाहिए, लाभार्थी बनना चाहिए। इहदा लाभ लाओगे तुसें फायदा होएगा। तुस आखोगे महाराज जे कोई मरो तो फिर दिख गए, वो गल नहीं होंदी। परमात्मा करे सारे सुखी रखे, परमात्मा करे सारे घर सुख रहे, लेकिन कुछ हकीकत है जिहड़ा आया उसने जाना है। अगर 12 रुपये की तुम इंश्योरेंस कराते हो कोई फायदा होंदा। मेरी ये बिनती है, आयुष्मान कार्ड जिहड़ा है, आयुष्मान कार्ड जरूर बनाओ। कालीदास जी
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਹੋ ਸਰੋੜ ਦੇ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ बाबा जी मैं गलत आखा ना, और तुसें भी बेनती करांगा जिथे भी बाबा जी तुम अपना यज्ञ कर दो ये करो कि हर आदमी आयुष्मान कार्ड इसे चैलेंज लो। मैं जाती तौर पर चैलेंज देता कि जिथे जाना अगर परमात्मा ने चाहा अगले 3-4 महीने महामंत्री जी के सहयोग कन्नै असें हर घर च आयुष्मान कार्ड पहुँचाना। क्यों नहीं बने जी? और आधार कार्ड बनवाया नहीं सारे ते आयुष्मान कार्ड बनाने की है जी। आधार कार्ड ही तो भी 10 चीज़ां दसनियां थी, ये लो इतने तो क्या करना, फोटो खिंचाना तो अपना कार्ड बनवाना। हर माँ बहन की, हर बच्चे की, हर जवान की, हर बुजुर्ग की अपना कार्ड बनवाना चाहिए। किश नहीं लगना, बीमारी कुछ भी आई सकती। मेरी तुहाडे अगे बेनती है, अज अस इस स्थान पर बैठे हैं, मैं समझना सब तो बड़ा योगदान ये होएगा अगर सारे जने मिलिए ये प्रण लैन कि हर आदमी के आयुष्मान कार्ड बनाना। और तुम एक काम करो, दरवाजे दरवाजे जाओ, ज्ञान जी कुछ नहीं लगना, कार्ड हर एक की दो, जवान की भी दो, बुजुर्ग की भी दो, हर घर जाइए दो, उस दे कन्नै तुसें फायदा होएगा। मैं कोई अज होर गल करना नहीं चाहता। ये पेंशन और आयुष्मान कार्ड की मैं इसलिए गल की क्यों इहदे कन्नै असें फायदा होएगा, असें फायदा होएगा। कितनी मुश्किल आउंदी, DMC जंदे 3-3 लाख 4-4 लाख 5-5 लाख का बिल आउंदा। आयुष्मान कार्ड है दिता, पूरे हिंदुस्तान ही चलता वो कार्ड दिता, अपना 4 लाख रुपये का हिंग नहीं फटकड़ी नहीं थोड़ा इलाज हो आई जाए। और तुसें सोचना भी नहीं पौंदा, आदमी बीमार हो जाए तो ये भी नहीं सोचना कि भाई मैं कुत्थे जाऊँगा, कुत्थे पैसे इकट्ठे करांगा। लोग गहने बेचते, लोग कई बार घर अपना गिरवी रखी उठते। अगर तुहाडे कोल कार्ड होएगा तुसें 5 लाख रुपये का तुसें कवर मिलेगा। बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे अजकल उस कार्ड के कन्नै। इसलिए मेरी तुहाडे अगे बेनती है, आयुष्मान कार्ड बनवाओ और इंश्योरेंस के 12 रुपये जो खर्चिए, कोई 12 रुपये ज़्यादा नहीं होंगे, साल के 12 रुपये मतलब महीने का 1 रुपया, 12 रुपये दे अपनी इंश्योरेंस कराई सकता आदमी। ये मेरी तुहाडे अगे बेनती है। फिर मुलाकातां होंदियां ही रौहनियां, चलदा ही रौहना। बाकी कोई आखा दे ये है वो है, सारे अपने, कोई बख नहीं मी। मैं जिहड़ी सियासत की अज तक 20-22-25 साल, ना ये दिखे हिंदू, ना दिखे मुसलमान, ना दिखे सिख, ते ना दिखे ईसाई, ना मैं दिखा ये राजपूत है, ब्राह्मण है, खत्तरी, शड्यूका, ये महाजन है, ये फलाना, इन्ना हिसाब किताब ही नहीं आया कदे। ना असें ये दिखा कि पार्टी केड़ी है। मैं जिसलै नैशनल कांफ्रेंस का मिगी कोनियां मारते रौंदे हैं, मारे BJP आह्लें कन्नै कम्म करदा रौंह्दा, कोई फर्क नहीं पौंदा, इन चीज़ें कन्नै कोई फर्क नहीं पौंदा। ये कालीदास और जिस नैशनल कांफ्रेंस कालीदास और सरपंच थे कई बार मेरे को आते, पुछी लो हैं वो सुनाना थोड़ा होंदा, जिसे जाना होंदा सुनाना नहीं होंदा, गल नहीं सुनाना नहीं होंदा, हर गल सुनानी नहीं होंदी। मेरी गल सुन लो तो कई गल्लां पर्दे च होंदियां। इत्थे तक आऊँ पुज्जी आ ते मैं पर्दे कन्नै रोज़ अमित शाह कन्नै मिलां जां मिलां तो पर्दा ही रौह्ना चाहिदा। ये पर्दे दियां केई गल्लां होंदियां, ओह् नहीं गल्लां दियां, गल्लां केई पर्दे दियां होंदियां, पर्दे च ही रौह्नियां होंदियां। लेकिन कई बारी मेरे को आउंदे थे और अपने लिए नहीं आउंदे थे, ये कोई अपने लिए नहीं आउंदे थे। डर तां होंदा जिसले कोई आदमी अपने लिए आवे, अपने लिए आना हो तो गुनाह है कि भाई दूई पार्टी को गया अपने काम ले। ये जिस वेले भी मेरे को आए, ये आए लोके दे काम ले। ये अगर आए इन्हें लोके इन्हीं शायद लगे हो कि भाई राणे को जाएगा मैं काम कर, लेकिन असें कदे ना नहीं की, क्योंकि असें इस गल का फर्क ही नहीं किया। अगे भी कोई फर्क नहीं होएगा। बाकी प्रारब्ध है, जो भी होएगा परमात्मा करेगा। किसी ने कोई पट्टा नहीं लिखाया था, ना असें लिखाया था, ना कुछ और ने लिखाया था। जो करेगा परमात्मा करेगा, जो करेगा ठीक करेगा। असें सारा काम है कर्म करो, बाकी फल परमात्मा उपर। शुद्धि की बुद्धि बनी जाती, सद बुद्धि की सम बुद्धि बनी जाती, तो थम बुद्धि च तेज हो जाता। बाकी गल ये है जो परमात्मा के मंजूर हो। लेकिन यह है कि अस लोगों की सेवा करने आए हैं, लोगों की सेवा करते रहोगे जियां पहले की, बगैर भेदभाव के की, अगे भी करते रहोगे। कदे असें किसी कन्नै फर्क नहीं किया। ये मेरी तुहाडे अगे है बेनती है। बाकी शुक्रिया बहुत बहुत। चलो मैं बाबा चंचल सिंह पलोहल ब्लाक का रहने वाला हूँ। अज अस सरोड़ एरिए दे विच पुज्जे हां, सरोड़ इलाके च जिथे पीर बाबे का दरबार है। इस दरबार दे विच अज पूरे ग्रांड जिहड़े इस इलाके के सारे लोग इकट्ठे होए और साढ़े दविंदर राणा साहब और मैं बाबा चंचल सिंह, साड़ी पूरी टीम, पंच सरपंच सारे लोग उत्थे इकट्ठे होइए एक सलाह बनाई है
एक दो बाबे जी का इत्थे दरबार बना करदा और दरबार की हेल्प पूरी करनी है। कोई भी गरीब बच्चे का ब्याह जिहड़ा इस सराई चो ही सकै जिहड़ी सराम बनानी है। और मैं सारे लोगों के अपील करना भाई असें सब धर्म के लोग मिलिए एकजुट होइए अपने भारत की बचाने का काम करना चाहिए। क्या है आपको मैसेज है कि आप यहाँ पे आए हैं सरोड में, क्या कहना चाहेंगे? और यार सरोड का क्या कहना, सरोड पर तो कामयाब है। ये आज आए हैं पीर बाबा के आए हैं, आज पीर बाबा डेली आले करो बंद। जहाँ तक मसला है मैंने हमेशा डेली वेजेस का मसला उठाया हुआ है और मैंने आपको मालूम होगा जिस दिन उन पर लाठीचार्ज हुआ मैं पहला आदमी था जिसने उस पर एतराज़ किया और मैंने कहा कि ये लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। डेली वेजेस जो है वो रीढ़ की हड्डी हैं हमारे सिस्टम की, वो पीएचई का सिस्टम हो या बिजली का सिस्टम हो। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ गवर्नर साहब को कि 12,000 बिजली के जो डेली वेजेस हैं वो रेगुलराइज हो गए। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही पीएचई और बाकी महकमों के डेली वेजेस जो हैं वो भी जो है वो होंगे। हम सब इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है अगर होंगे तो इसी गवर्नर रूल में ही हो सकते हैं। पॉलिटिकल गवर्नमेंट में वो होते नहीं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्यों जैसे ही वो होने लगते हैं मिनिस्टर कहता है 2000 मेरे भी लगा दो मेरी का, और वो आगे आगे ऐसे ही बढ़ता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये गवर्नर साहब बड़े कर्मठ हैं, बड़े काबिल हैं, ये इस मसले का हल करेंगे। और हम चलो